शांति। आज बाबा की वाणी 27/9/2021 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। बाबा ने कहा, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। आज का प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। 84 जन्मों के बाद बाबा कह रहे हैं पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब था। ये 5000 वर्ष की बात है। बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले सुख शांति सब था। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे उच्च तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था, वह अब प्रायः लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। बाबा कह रहे हैं चित्र है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है। जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, बाप ही आकर भूले हुए रास्ते बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड।
सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक बाप ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में हैं। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, बाबा कह रहे हैं कलयुग है पतित। सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी, स्थापना संगम युग में होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाबा कह रहे बच्चे अब देह सहित संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पावन बनने के लिए सबको पावन बनाने वाला है योग। बाबा कह रहे हैं सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना ना सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीता राम कहकर क्यों बुलाते हैं? बुद्धि कहती है परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया के स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़ जड़ी भूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, बाबा कह रहे हैं नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह आयरन एजेड वर्ल्ड, ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। बाबा कह रहे बुद्धि में मैं क्यों बिठा रहा हूँ? औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब
कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारें क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाबा ने कहा सतयुग में सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची, यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए यह हो नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं खेल से कोई भी नहीं निकल सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पाठ धारी है, कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पाठ चेंज नहीं हो सकता। यह बना बनाया खेल है। यह किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा ने कहा जब पवित्र हो करके समझेंगे तब बुद्धि में बैठेगा। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में पढ़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। उच्च पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में बैठेगा कैसे? तो बाबा समझा रहे अच्छा फिर भी कल्याण तो हुआ। 7 दिन सुना तो बाबा कहते कल्याण तो हुआ। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। मेहनत है राज्य भाग्य लेने में। बाबा ने कहा तो बाबा कह रहे हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अब करो व ना करो परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। याद से कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। बिना मेहनत के बाबा कह रहे बादशाही मिल नहीं सकती। याद से बाबा कह रहे याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने?
जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं, मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है। तुम्हारा क्या प्लान है? वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होगी तो जरूर खिटपिट होगा, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है, लड़ाई झगड़े आदि। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्हों में भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है। पानी भी बांटा जाता है। बाबा कह रहे पानी को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवें। रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है दुनिया का। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं विनाश के लिए। अभी तो ढेर बॉम्ब्स बन गए। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाबा कह रहे हैं आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की
स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सतयुग का। जो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है वो फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुहाफिक, जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है। हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। बाबा कह रहे याद की यात्रा को कभी भी नहीं भूलो। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इनका अर्थ कोई समझ ना सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मनाभाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो ना सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है गुप्त ज्ञान। बाबा कह रहे बच्चे ये ज्ञान गुप्त है, किसको पता भी नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो, और कोई जान ना सके। भगवान उवाच तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही
श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेगी। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुहाफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाएं तो। इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे? हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया? सीढ़ी तो उतरते आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं। हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियाँ गिनी जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक है। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे? बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो। बाबा क्या समझा रहे हैं? बच्चे मेहनत करो। सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया जो आपने हमें अपना बच्चा बना लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट,
प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप आकर कह रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, बाबा कह रहे बच्चे सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो। हमें क्या करना है? नाचना है और फरिश्तों की तरह उड़ना है। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल से कष्ट नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।